चलिए आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी 5वां नंबर चैप्टर है, उसका 2 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं 2 नंबर में समांतर श्रेणी से, उसे सॉल्व करेंगे। और पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बता दिए हैं मैथ का। तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट 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 ये प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 22 पदों का योग, मतलब S22 हमें ज्ञात करना है। ठीक, यह हमारा AP है। हमें कह रहा है कि 22 पदों का योगफल। जब भी आपको AP नजर आए तो आपको 2 काम सबसे पहले कर लेना है। क्या कर लेना? सबसे पहले A निकाल लेना है। A मतलब क्या होता है? प्रथम पद कहते हैं, या फिर A1 भी कहते हैं हम इसको। उसके बाद दूसरा क्या निकाल लेना है हमको? D निकाल लेना है। D फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। कह सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास क्या है? 3 है, माइनस पहला पद क्या है आपके पास? 8 है। तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो AP को देख करके हम A निकाल लिए, मतलब प्रथम पद। फिर हम क्या किए? D निकाल लिए, मतलब सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। ठीक, अब हमको कह रहा है कि 22 पदों का योगफल, मतलब S22। यही पूछ रहा है ना, 22 पदों का योगफल मतलब S22। S मतलब सम, जोड़, कितने? तो 22 पदों का। और यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा? n बराबर यहाँ पर 22 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये Sn बराबर क्या होता है, पता होगा फॉर्मूला। n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस में n-1 और इंटू में क्या होता है? d होता है। वैल्यू सबका ऊपर रखा हुआ है, पुट कीजिए। S22 मतलब क्या? Sn मतलब S22। अब हम क्या लिखेंगे? 22 बट्टा में 2 बड़ी कोष्ट 2। a का मान क्या है यहाँ पर आपके सामने? 8 है, प्लस में n-1, n का मान 22 माइनस 1 और d का मान क्या है आपके पास? तो माइनस का 5 है। अगर मैं यहाँ से काट दूं तो कितने बार में कटेगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि S22 बराबर 11, 8 दूना इधर कितना हो जाएगा? 16, प्लस में 22 में से 1 को घटा देंगे तो 21 होगा ना, 21, और फिर इसको गुना कर देंगे किससे? -5 से अगले लाइन में। ठीक, तो यहाँ पर होगा S22 बराबर 11, और यहाँ पर देखिए 16 ऐसे रहने देंगे, प्लस माइनस माइनस 21 को 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर 10 हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत करीब है हम आंसर के। यहाँ होगा S22 बराबर 11, 105 में से हम 16 को घटा देंगे तो कितना होगा? 15 में से 6 गया तो हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से अगर हम 1 को घटा दें तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर साइन किसका होगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा S22 बराबर में प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 89 को क्या करेंगे हम? गुना कर देंगे 11 से तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर होगा 9 और ये 9 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो यह हमारा निकल गया कितना? 22 पदों का योगफल S22 हम निकाल दिए। इस तरह से हम क्या करेंगे? बनाएंगे ऐसे ऐसे सवालों को। दूसरा सवाल है आपके सामने जो कि 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है? क्या पूछ रहा है? कि कौन सा पद जो है वो -81 होगा। ठीक, यह हमारा AP है। जैसे ही AP नजर आए 2 काम सबसे पहले, प्रथम पद जिसको A कहते हैं या फिर A1 कहते हैं, दूसरे पद को A3, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, ऐसे A4 A5 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दूसरा
डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरे पद को क्या कहते हैं हम एपी में, A2 कहते हैं, पहले पद को A1 कहते हैं। A2 आपके पास कितना है 18 और A1 क्या है आपके पास 21 है। तो 21 में से हम 18 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए भी निकाल लिए आप, डी भी निकाल लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद -81 है। यहाँ पर देखिए 21 18 -3, 18 और 15 फिर -3, फिर 15 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो 12, 12 में से 3 को घटा देंगे तो क्या होगा 9। ऐसे करते करते कितने नंबर का पद जो है वो -81 होगा, ये आपसे पूछ रहा है। हमें नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि एनवा पद जो है वो क्या होगा -81 हो जाएगा। कोई नंबर का पद होगा जो कि क्या होगा -81 होगा, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक, जैसे ही हमें एन का वैल्यू पता चल जाएगा तो कह देंगे। ए मतलब क्या, पद को दिखाता है, एन मतलब कितने नंबर का वो पद है वो दिखाता है। ठीक, तो यहाँ से हमें एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एन का। देखिए कि हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो ए एन का ही बन रहा है। क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी होता है। हमें तो एन निकालना है पर ए एन किसके बराबर है -81 के बराबर है। ए का मान हो गया कितना 21 प्लस एन तो हमें निकालना है, उसको कुछ नहीं करेंगे। डी का मान क्या है -3 है। -81 को ऐसे ही रहने देंगे, 21 भी ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे हम। तो प्लस माइनस क्या होगा, -3 को n से गुना कीजिए 3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा होगा 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 ही होगा। यहाँ पर -81 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 होगा, प्लस का 24 इधर लेकर आ जाइए तो माइनस का 24 हो जाएगा। बराबर में माइनस का 3n तो पहले से ही है, यहाँ पर माइनस 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 होगा लेकिन दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 5 और 8 2 कितना हो जाएगा 10, बराबर में माइनस का 3 और n यहाँ पर होगा। तो माइनस का 105 बट्टा माइनस का 3 गुना में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को काट देंगे और ये 3 से इसको हम काट देंगे। कितने बार में कटेगा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, शेष 1 बचा, 3 पंचे 15 बराबर में n होगा यहाँ पर। तो n का मान कितना निकला यहाँ पर 35। तो हम कह सकते हैं कि a 35 जो है वो कितना होगा -81 होगा। मतलब 35वां पद जो है वो -81 होगा। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद क्या है 18, A3 क्या है 15, A4 12 आएगा, 3 घटाते जाएंगे तो ऐसे ही करते करते 35वां A35 जो है वो कितना आ जाएगा -81 आएगा। ऐसे बनाएंगे ऐसे ऐसे सवाल को। जब भी पूछे कि कौन सा पद, कितने पद, ये होगा वो होगा, तो आपको मान लेना है कि एनवा पद नहीं पता हो तो। ठीक, जब भी एपी नजर आए 2 काम सबसे पहले, प्रथम पद और डी दोनों सबसे पहले निकाल लेना है आपको। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली और 7 से विभाज्य, मतलब भाग लग जाना चाहिए, पूरी तरह से कट जाना चाहिए। कितने ऐसी संख्याएं हैं दुनिया में 3 अंकों वाली जो 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। आइए देखते हैं। 3 अंकों वाली संख्या जो है वो 100 से शुरू होगा, 100 से पहले 99 जिसमें कि 2 अंक है। तो 3 अंक जो है वो 100 से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा 999 पर, क्योंकि 999 के बाद 1000 जिसमें कितना अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो वो तो होगा नहीं। ठीक, तो इस दोनों के बीच में, ये दोनों 3 अंकों वाली संख्या है, इस दोनों के बीच में कितने सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। यही तो है आपका क्वेश्चन कि 7 से विभाजित हो। आइए चेक करते हैं। तो 100 जो है वो 7 से नहीं कटेगा, 101 जो है वो भी 7 से नहीं कटेगा। आप भाग देकर देख लीजिए, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं।
102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा 7 से पूरा पूरा, डायरेक्ट 105 कटेगा 7 से। उसके बाद 6 भी नहीं कटेगा, 107 भी नहीं कटेगा, 108 भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 112 कटेगा, डायरेक्ट 109 19 कटेगा। इसके बीच में कोई ऐसी संख्या जितनी भी है वो 7 से नहीं कटेगा। फिर ऐसे करते करते न तो 999 कटेगा 7 से, न तो 998 कटेगा, न तो 997 कटेगा, डायरेक्ट 994 जो है वो 7 से कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, एक एपी बन गया। और बताए थे अभी कि जैसे ही एपी बने तो 2 काम सबसे पहले कर लीजिए। पहला पद निकाल लीजिए, कितना है 105। उसके बाद क्या हमें ज्ञात करना है, डी निकालना है, मतलब सार्व अंतर जिसको डी से लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। तो हम लिख सकते हैं ना, a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है आपके पास 112, पहला पद क्या है 105। जब घटाएंगे 112 में से 105 को तो कितना बचेगा, केवल 7 बचेगा यहाँ पर। ठीक, और ये हमारा क्या है, तो अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद। अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an या tn, इससे लिखते हैं अंतिम पद को। तो an बराबर कितना है यहाँ पर 994। हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। कितने ऐसे पद हैं जो कि 7 से कट जाएंगे, कितने ऐसे संख्या हैं जो 7 से कट जाएगा। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है d, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 994 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर a का मान कितना है 105 है, प्लस में n तो हमें निकालना है। ठीक, d का मान कितना है यहाँ पर 7 है, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा कितना 994। 994 इधर रखिए चाहे इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ध्यान से देखेंगे इस चीज को हम यहाँ पर कि 105 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा 105। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, आसान होगा, क्या पता है कि 105 को उधर भेज दीजिए। इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, इंटू में 7 बचेगा, बराबर में 994 में से अगर हम 105 को घटा दें तो कितना मिलेगा। ध्यान से देखिए कि n माइनस 1 इंटू में 7 बराबर, ये देखिए 994 में से 105 को हटाएंगे तो कितना आएगा 889। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर 889, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, और जैसे काटेंगे उसको तो 127 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर होगा 127, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो n बराबर टोटल 128। तो कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली जो संख्या है, कहाँ से 100 से लेकर के 999 तक, उसके बीच में वो टोटल 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह से क्या होगी, वो कट जाएगी। ठीक, इस तरह से बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।